हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपको अपने इस नए से ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे थे और सुबह सुबह उठने के बाद फिर वही डेली का रूटीन स्टार्ट करो। हम लेडीज़ों का कितना भी हो जाए, मतलब कोई भी आंधी आए, तूफ़ान आए, गर्मी हो, ठंडी हो, लेकिन जो काम है ना वो कभी बंद नहीं होती है। ये बात सच है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो बस सुबह की शुरुआत हमारी काम से ही होती है। यहाँ पे 7 बजे ही उठी थी, उससे पहले नहीं उठी थी, क्योंकि फिर 7 बजे उठ कर के 1 घंटा में हो जाता है टिफ़िन का प्रिपरेशन। क्योंकि बच्चों के लिए तो कुछ ऐसा करना नहीं रहता है, वो लोग तो बाद में ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बस वही सुबह-सुबह मैं लग गई हूँ पति-देव के लिए लंच तैयार करने के लिए और साथ में ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पे जो नेनुआ रखा हुआ था ना, उसकी आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन नेनुआ ना 2 ही थे। और पता है आपको, नेनुआ ना इधर इतना बड़ा-बड़ा साइज़ का, इससे भी बड़ा-बड़ा साइज़ का मिलता है, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ का मिलता है। और अगर आप लोगे हाफ़ केजी, 1 केजी ना, बस 1 या 2 ऐसे करके ही चढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस उसके बाद ना यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई थी ना, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए, प्रतिदेव के लिए ना आज मैं चीला बना रही हूँ। तो चीला ये ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बन रहा है। ये आटे का चीला बन रहा है, मतलब आटा बोले तो ज्वार का एंड रागी का जो आटा होता है ना, उससे बना रही हूँ। ये कम्बो फ्लोर, मतलब तमिल में शायद कम्बो फ्लोर बोलते हैं, लेकिन ऐसे ज्वार है ये, ज्वार का आटा है। और साथ में ये नाचनी का आटा है, रागी फ्लोर। नाचनी का आटा बहुत फ़ायदेमंद होता है और जब साथ में ज्वार की भी। तो इन दोनों को ना मैं डाल दी हूँ। पहले इसमें डाली हूँ शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, साथ में मैंने ज्वार का आटा और फिर नाचनी का आटा, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच रवा। 2 से 3 चम्मच ना मैं रवा इसमें ऐड करी थी, क्योंकि रवा डालने से ना थोड़ा-सा क्रंची बनता है चिल्ला। और उसके बाद नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद ही थोड़े बहुत इसमें मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए। जैसे ज़्यादा नहीं, बस चाट मसाला मैं इसमें ऐड करी थी। फिर इसमें ऐड करी थी काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। इन सबको मैं डाल कर के ना इसका मैं बैटर, स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। साथ में थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर भी डाली दूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके ना, हाँ सॉरी, हल्दी पाउडर तो स्किप ही हो गया था, हल्दी पाउडर भी डाली थी। और उसके बाद इन सबको मैं मिक्स कर दी हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके ऐड करने के बाद ना इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर ली थी, क्योंकि इसके चीले बनेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दी, क्योंकि जो सूजी है ना वो थोड़ा-सा फूलता है। तो जब तक ये फूलेगा तब तक मैं और जो सब्जियां हैं ना उसे कट कर लूँगी, क्योंकि और भी बनेंगी। ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊँगी, लंच के लिए तो बस रोटी बनाऊँगी, क्योंकि लंच तक ना थोड़े से मतलब हार्ड हो जाएंगे, या फिर शायद अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये सोच करके ना अभी ब्रेकफास्ट के लिए बस 2 चीला उनके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो बैटर तैयार हो गया था, बस इसे मैं ढक कर के छोड़ दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं इधर पे ना जो सब्ज़ी, नेनुआ का सब्ज़ी था ना, वो अभी कट करने लगूँगी। और इधर साइड में मैंने फिर तवा भी चढ़ा दिया था, कि तवा जब तक हीट होगा ना तो फिर मैं ये मतलब चीला बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि ना चीला बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, मतलब वो सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पे पका नहीं सकते हैं ना, थोड़ा वो नीचे से जल जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा लो फ्लेम पे करना होता है ना, इसलिए मैंने पहले से ही वो तवा चढ़ा के रख दिया। और साइड में इधर में मैं तैयारी करने लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वही नेनुआ का सब्ज़ी बना रही हूँ। और नेनुआ ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये 2 ही नेनुआ थे, लेकिन बहुत बड़े साइज़ में थे ना, तो ऐसे 1 हाफ़ केजी, 1 केजी से ज़्यादा ही था, उससे कम नहीं था। और यहाँ पे देखो तवा गरम हो गए थे, ये 10 मिनट से ज़्यादा भी हो गया था और फूल भी गया था। इसमें का जो रवा है ना वो भी बैटर अच्छे से स्मूथ एकदम तैयार हो गया था। तो मैं बोली कि चलो चीला मेरा इधर बनते रहेगा और मैं दूसरे साइड में सब्ज़ी की भी तैयारी करते रहूँगी। तो यहाँ पे बस तवा पे मैं डाल दी हूँ। तवा में अभी तेल नहीं डाली हूँ, ये नॉन स्टिक की पैन है ना, तो इसमें ज़्यादा सटता नहीं है। तो मैंने बस पानी का छींटा डाल करके ना अभी स्प्रेड कर दिया है बैटर को चारों तरफ से ना, ऐसे-ऐसे कलछी के कलछुल के से ना, कलछुल के सहारे ना ऐसे-ऐसे, मतलब डोसा की तरह ऐसे फैला लिया चीला को। और उसके बाद थोड़ा-सा ये सिक जाए, उसके बाद मैं ऊपर से ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें घी, बटर वगैरह, कुकिंग ऑयल वगैरह डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ये चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है।
तो आप सब ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। और इसमें खैर शिमला मिर्च डाली थी ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। और देखो यहाँ पे नेनुआ का जो सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद में बनता है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे प्याज तेल गरम हो गई थी, उसमें जीरा का तड़का और प्याज मैं साथ में डाल देती हूँ। और अभी मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मसाले में भी वही काली मिर्च, जीरा एंड हल्दी और ये सॉरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और मसाला कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ ऊपर से। बस यही मसाला डालने के बाद एक छोटे से कटे हुए आलू डाल दी हूँ, क्योंकि इनमें कितना भी बनाओ ना तो थोड़ा सा गल के ना थोड़ा सा ही हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नेनुआ को धो कर के छान ली थी और यहाँ पे डाल दी हूँ नेनुआ को। अब इसे मैं छोड़ दूँगी, इसमें और मुझे कुछ करना नहीं है। नमक डाल के छोड़ दूँगी ना, इसमें खुद ही इतना पानी छोड़ देता है ना कि आपको ऊपर से पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और देखो मस्त एकदम चीला भी बन करके हो गया है रेडी। उधर में मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी और इधर में चीला भी बन के हो गया है रेडी। देखो सब्ज़ी में कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। और ये सब्ज़ी ना सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बना हुआ था आज, एकदम मीठा मीठा सा। मतलब इसका जो वो होता है ना टेक्सचर, जो मतलब खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोनों मतलब अभी चीला बनाऊँगी, बस मैं अभी 2 ही चीला बनाऊँगी, बाकी मेरे को जब खाना होगा ना उस टाइम बनाऊँगी। क्योंकि चीला वगैरह क्या होता है ना, आप गरम खाओ ना तो ज़्यादा अच्छे से खा पाते हैं, और फिर गरम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए बना कर के ना फिर मैं बनाने लग जाऊँगी। वो लंच के लिए मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखो मस्त वाला चीला बन गया है, आपको देख कर के भी समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद मैंने एक और बना दिए थे उनके लिए, बस ऐसे ही पानी का छींटा लगाकर। ये नॉन स्टिक के पैन पर सड़ता नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर बनाती हूँ। अगर आप नॉर्मल वाले तवा पे भी बना रहे हो ना तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर आप उसका लो फ्लेम कर दो। क्योंकि जब हम डालते हैं ना, अगर उस टाइम तवा आपका गर्म नहीं होगा ना तो फिर आपका वो अंदर से ना मतलब जल सकता है या फिर सड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल तवे पे भी आप अच्छे से बना सकते हो। और उसके बाद देखो ये दोनों मस्त एकदम चीला बन कर के हो गया रेडी। और उसके बाद मैंने रोटी भी बनाने के लिए यहाँ पे कर लिए थे, उसी तवा में मैं रोटी बना दूँगी। क्योंकि बस वही सुबह के लिए वो चीला हो जाएगा और दोपहर के लिए रोटी बना दूँगी। तो यहाँ उनका झटपट से नाश्ता और खाना दोनों ही बन कर के हो गया था रेडी। तो गाइज़ आप देखें कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा था चीला। और सच में मैं फिर पतिदेव से फ़ोन करके पूछी कैसा लगा खाने में, वो बोले बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज्वार और नाचनी का जैसे रोटी बना के कभी कभी देती थी ना तो वो अच्छे से खा नहीं पाते थे। तो मैं बोली कि चलो कुछ अलग तरीके से बना के देती हूँ ताकि वो अच्छे से खा भी लें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें अपने मतलब डेली बेसिस में इसे तो ज़रूर ही खाना चाहिए। तो मैं बोली चलो नया तरीका आजमा के देखते हैं, शायद इस तरीके से उनको पसंद आ जाए। तो आज उनको बहुत अच्छा लगा था खाने में, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और बस वो ऑफिस निकले ही कि इधर आके मैं देखती हूँ मेरा छोटा वाला बेटू है ना वो उठ गया था। और बच्चे जब सो करके उठते ना सच्ची में वो इतने प्यारे लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद तो भाई एकदम खौफनाक वाले खुफिया वाले बदमाश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस वो उठ गया था और उठने के साथ ही उसका काम होता है सबसे पहले खुद से डायपर खोलना। वो डायपर बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहता, लेकिन हम अपने आलस के चलते उसे नाइट टाइम में पहना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी भी हो जाता है। हम लेट सोते हैं ना तो फिर बार बार उठो और फिर सुसु कराओ, ये सब में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए डायपर पहना के ही सुलाती हूँ। तो यहाँ पे बस उसके बाद फिर वही जो अपना डेली की क्लीनिंग होती है बस वही में लग जाओ। सुबह सुबह मतलब ना चाहते हुए भी हमें इस काम को करना इसलिए पड़ता है, क्योंकि ये डेली बेसिस में हमारी ज़रूरी है। ये सब काम किए बगैर आप मतलब आप कितना भी बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये काम जो ऐसे हैं ना ये कभी रुकने ही वाले नहीं हैं। आप बिना खाए रह नहीं सकते हो, वो भी ज़रूरी है। और आप खाना बनाओ ये सब करो तो घर वगैरह तो गंदा होता ही है, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो घर में
गंदगी होती है। उसके बाद सभी जगह पे झाड़ू मैंने रूम में लगा लिए थे। तो यहाँ पे बस अब उसके बाद बारी आती है बाहर के एरिया को साफ़ करने का। तो यहाँ पे बस मैं बाहर में भी झाड़ू लगा रही थी और अनवी भी उठ गई थी ना, तो वो बस देख रही है मम्मी बाहर में झाड़ू लगा रही है। तो मैं बोली चलो देख क्या रही हो, जो भी चप्पल वगैरह है ना उसको उठा करके स्टैंड में रख दो। मतलब बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो हेल्प तो करा ही सकते हैं मम्मी को। तो यहाँ पे बस वो रख करके चली गई थी। और यहाँ पे मैं बोली प्लांट में फिर पानी डाल दो, जो भी प्लांट्स है ना यहाँ पे वो उसमें पानी डाल दी। तो वही बस वो लेकर आई है, उसको बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स में ऐसे पानी डालना। तो बस वो डाल रही थी और यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और उसके बाद जो ये कपड़े सूख रहे हैं इन्हें मैं अभी उतार दूँगी। ये वो सूख गए हैं कपड़े। मैं ना शाम टाइम में ही कपड़े ज़्यादातर डाल देती हूँ ना, वो रात भर में ना वो कपड़े सूख जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। अभी देखो मतलब 8:30 या फिर 8:45 का टाइमिंग हो रहा है, लेकिन धूप इतना ज़्यादा हो रहा है और मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर उसके बाद जो ये कपड़े थे ना वो मैं मशीन में निकाल ली हूँ, क्योंकि मुझे मशीन को भी थोड़ा सा क्लीन करना था। और उसके बाद रात में मैंने ऐसे कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, तो अभी है तो अभी मैं डाल दूँगी, फिर शाम में उठा लूँगी। ऐसे ही करती हूँ, अगर सुबह डालती हूँ तो शाम में उठा लेती हूँ, नहीं तो दोपहर के टाइम में उठा लेती हूँ, और नहीं तो फिर रात में डालती हूँ तो सुबह उठा लेती हूँ। तो अभी मैं बस एक कपड़े जो थे उन्हें मैं फैला दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, उसी टाइम मेरा मन हो रहा था कि मैं सोफ़ा कवर हटा दूँ। फिर मैं बोली कि नहीं चलो बाद में हटा देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सारे सोफ़ा कवर हटाऊँगी। अभी गर्मी में ना ऐसा लगता है ना कि सारी जगह पे ना गंदे-गंदे, मतलब अभी ऐसा लगता है गंदा नहीं भी हो ना, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि धूल आ गए हैं, इस टाइप से लगने लगता है। कवर उतना गंदे हुए नहीं थे, लेकिन मैं बोली नहीं चलो एक बार धो देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ, अभी मैं मशीन में डालूँगी। तो फिर मशीन जब आई तो देखी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो बस इसे भी थोड़ा बहुत पोंछ ली। बहुत ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग वाली नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे पोंछ लेने से क्या होता है ना कि साफ़ लगने लग जाता है। तो अभी मैं जो कपड़े थे ना उन्हें मैं डाल दी हूँ, लेकिन कुछ कपड़े हैं ना जो हाथ से धोने होते हैं उन्हें मैं अलग कर दी हूँ, उसे मैं नहाने वक्त धो लेती हूँ। और जो ये मशीन है ना अभी मैं बैठ करके अच्छे से पानी से पोंछ रही। पहले तो मेरे को लगा ना कि पानी से साफ़ करने पे ना ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा दाग-दाग जैसा लग रहा था, तो फिर मैं कॉलीन से ऐसे हाथ से मैं मतलब पोंछ दे रही हूँ। फिर उसके बाद सच में क्लीन हो गया था। मेरे को लगा ऐसे नॉर्मल वाटर से मैं पोंछ दे रही हूँ वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगा नहीं, एक बार कॉलीन से पोंछ देने से ना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगने लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन को भी पोंछ-पाछ मतलब थोड़ा सा क्लीन कर दिया था, पोंछ दिया था। पोंछने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है ना, कोई भी चीज़ साफ़ सुथरा अगर रखो तो अच्छा लगने लग जाता है। और उसके बाद देखो सब जगह पे ऐसे टॉयज़ फैलाए हुए होते हैं ना, मतलब जितना दिखता है उतना तो समेट के रख दो, और नहीं दिखता है तो फिर भाई इधर उधर कहीं बर्तन में रहता है, कभी बाहर फेंका रहेगा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हर जगह पे फैले रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बेड के अंदर रहता है। जब भी बहुत हैवी बेड है ना, घसका भी नहीं सकते हैं बार बार, लेकिन जितना टॉयज़ दिखा मैंने अभी ऐसे बास्केट में डाल दी हूँ। और उसके बाद जैसे ही रूम में आई तो देखो कुछ और टॉयज़ यहाँ रखे हुए हैं। अभी यही नहीं, मतलब अभी आप बेड के नीचे देखोगे ना इतना सारा टॉयज़ रखा रहता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो फिर ऐसे ही मैं बास्केट में भी डाल के फ़िलहाल के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे फिर अभी मैं काम करूँगी पोछा का, मतलब पोछा झाड़ू लगाने के बाद ना तुरंत ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। कपड़े वपड़े तो हैं कि ऐसा है कि आप नहा करके भी कर सकते हो, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं होता। उसके बाद लगता है कि नहीं, फटाफट से फिर पोछा लगाओ और बस नहाने चले जाओ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना कि पोछा लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद आप ऐसे रह ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से होता है कि नहीं फट जल्दी से हमें पोछा लगाना है और फिर नहाने जाना है। और सच बोलो तो नहाने के बाद ये सब काम बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप पोछा लगाओ। जैसे और काम होते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड हो गए, आप प्रेस करना हो गया, ये सब तो आराम से पंखे में बैठ करके आप कर सकते हो। एसी में बैठ करके कर लिए, पंखे में बैठ के कर लिए, कपड़े फोल्ड कर लिए। लेकिन ये जो काम है ना, ये काम में बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आता है। झाड़ू करने में, पोछा करने में, ये सारे काम में ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और मतलब जल्दी टाइम तो लगता ही है, क्योंकि अच्छे से क्लीन करना होता है। तो इस वजह से मैं बस फटाफट से सब जगह पे पोछा लगाऊंगी और इसी के साथ मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए।
और यहाँ पे ना जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी ना तो मेरा मतलब ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ हम ना सोचते नहीं है, लेकिन ये सब काम भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीच बीच में ये सब चीज़ों को साफ़ करना मतलब बहुत ज़्यादा गंदा तो लग नहीं रहा था, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे साफ़ होते रहती है, क्लीन होते रहती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन क्या था कि मतलब अभी सोफ़ा कवर हटाई थी तो मेरे को लगा कि नहीं चलो एक बार पोंछ लेंगे ना तो फिर अच्छा होगा। और बीच बीच में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है साफ़ करने के लिए। और तो कहीं गंदा नहीं होता है, जैसे ये इस पर गद्दे डले होते हैं ना तो गंदा नहीं होता है, लेकिन साइड साइड में जो ऐसे बने हुए होते हैं ना जैसे होल, उसमें ना थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, धूल हो जाते हैं। तो बस उसी के साथ अगर आप साफ़ कर लेते हो तो आपका सोफ़ा वगैरह भी पूरा क्लीन रहता है। और बीच बीच में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ऐसे घर को साफ़ सुथरा करते रहें, ताकि हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहे और हमें खुद भी फ्रेश लगे, रहने में भी अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे जो जितने भी थे ना सबको मैं कवर हटाई, सोफ़ा का गद्दा हटाई। और देखो जब भी गद्दा हटाऊँगी ना मेरे बेटों को बहुत अच्छा लगता है, वो आकर के ना खेलने लग जाता है गिरा गिरा करके। और अभी भी देखो उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी बिछा हुआ नहीं है ना इस पे कुछ भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सोफ़ा कवर को मतलब गद्दे को हटाया और अच्छे से मैं पोंछ ली एक बार। और पोंछ लेने से क्या होता है जितने भी गंदगी है ना सब निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ पोंछ लिया था और एक बार पोंछ लेने से चमक भी आ जाती है उसमें। तो आप देख ही सकते हो फर्नीचर कितना अच्छे से चमक उठा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ कर के लगा रही हूँ अच्छे से पोछा। आज बहुत अच्छे से मैंने पोछा लगाया है सब जगह पे, सारे रूम में और फिर मतलब ये सभी जगह पे ना बैठ कर के अच्छे से मैं पोछा लगाई हूँ। और बैठ के पोछा लगाने के बाद तो फिर कहना ही नहीं, पूरा घर एकदम चमक जाता है। तो जी बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।